वैसे कई बार मैं ये सोचती हूँ कि टीवी वाले यानी कि सीरियल मेकर्स कैसे सोचते हैं कि किस रिश्ते की फजीहत करनी है। यानी हाउ हैव दे डिसाइडेड कि बुआ जी ही हैं सीरियल में जो सारा कलेश करेंगी हीरो हीरोइन के बीच में। अब कुमकुम भाग्य में बुआ जी के ताने शुरू हो गए हैं क्योंकि शिवांश और प्रार्थना करीब आते हुए जो दिख रहे हैं। कोई तो रोक लो बुआ जी को। अब बुआ जी बोलती जा रही हैं, बोलती जा रही हैं, बोलती ही जा रही हैं। मानना पड़ेगा बुआ जी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। एक बार अगर बुआ जी शुरू हो गई तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, ना ही प्रार्थना और ना ही शिवांश। वैसे तो बहुत बोलती रहती हो, अभी इस बात में ताला कैसे लग गया? सोनालिका ने जो किया उसका अंजाम कौन भुगतेगा? उसका इल्जाम किसके सर आएगा? सोचा है तुमने? शिवांश के सर आएगा ये इल्जाम, और फिर उसका क्या होगा? अंजाम क्या होगा? नहीं पता तुम्हें? मैं बताऊं? जो कुछ भी हुआ मेरी क्या करना, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही है? सोनालिका ने एक गलत कदम उठाया, मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है। बाहर नहीं गई तुम्हारी फिक्र। ये सब खेल ना मेरे सामने मत करो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ कि तुम किस सोच की, किस फितरत की लड़की हो। अब देखिए ना, शिवांश और प्रार्थना के बीच में वैसे ही तनातनी चल रही है। प्रार्थना की अच्छाई शिवांश देखना चाहता है फिर भी नहीं देख पाता है, क्योंकि उसकी आंखों पर बुआ जी ने इस कदर अपने प्यार की पट्टी बांध रखी है कि शिवांश कुछ और देख ही नहीं पाता है। वहीं प्रार्थना भी अब थक गई है अपने आप को बार बार प्रूफ करते करते। मेरे जज्बात, मेरे एहसासों को भूल गए हो। मेरा झूठ नहीं दिखता, मेरा सच क्यों नहीं दिखता उन्हें कि मैंने सिर्फ मुझसे प्यार किया। मेरा प्यार उन्हें क्यों नहीं दिखता? वो क्यों नहीं समझते मेरे प्यार को? अब प्रार्थना ने भी गिव अप कर दिया है। और बुआ जी का क्या, वो तो पहले दिन से ही प्रार्थना को पसंद नहीं करती हैं। हर वक्त प्रार्थना को कोसती रहती हैं और तो और शिवांश को हमेशा प्रार्थना के खिलाफ भड़काती भी रहती हैं। अब यहाँ पर बात सोनालिका की आई है। सोनालिका को थोड़ी सी तकलीफ हो गई है तो बुआ जी को मिर्ची लग गई है। फिर बुआ जी का कहना है कि अब सोनालिका तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिवांश, तुम्हें ना सोनालिका को समझना होगा और उसके साथ अब रहना होगा। अब तुझे सोनालिका के साथ खड़ा होना होगा। अब तू प्रार्थना के आसपास नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सोनालिका के आसपास रहेगा। वही शिवांश को देखकर ऐसा लगता है कि वो अब भी कश्मकश में है। अब प्रार्थना ने प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांग लिया है। इसे लेकर गलतफहमियां और भी बढ़ गई है, लेकिन हम जानते हैं कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। आगे प्रार्थना और शिवांश को एक अच्छे कपल की तरह दिखाया जाएगा, क्योंकि सीरियल जब बंद होता है ना तो उसे हैप्पी एंडिंग देनी ही पड़ती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।